हेलो दोस्तों, मैं आलोक कुंभज। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉलिशिंग ऑफ सरफेस और सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ठीक है, ये रे ऑप्टिक्स का है, दोनों एक ही है। इसको अच्छे से हम लोग सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, जिस वजह से हम लोग का एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें आप लोग का बेसिक जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीख कर यहाँ से जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या हुआ, पॉलिशिंग ऑफ लेंस और सिल्वरिंग ऑफ लेंस। नाम से ही आ रहा है पॉलिशिंग, मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक वन सरफेस, मतलब क्या है, कोई भी एक सेट को हमने पॉलिश कर दिया। ठीक, ऐसा होगा। ठीक, उसी को हम सिल्वरिंग ऑफ लेंस बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो प्रोसेस कोई जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखे रहना। हमने एक सरफेस है, उस एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया, तो जो जैसे हम पॉलिश करेंगे तो मिरर जैसा एक्ट करेगा। ठीक, तो सपोज करो हमने एक लेंस लिया। ठीक है, ये लेंस है रेडियन मिरर, जो आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक, तो क्या हुआ, जब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, और यही होता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस या पॉलिशिंग ऑफ लेंस। हमने इधर इसको जब सिंपल मिरर को जब ग्लास को आप लोग पेंट कर दोगे तो मिरर फॉर्म हो जाता है। ठीक, उसी को बोलते हैं पॉलिशिंग ऑफ सरफेस। मतलब एक सेट को हमने पॉलिश कर दिया, तो उसी को बोलते हैं सिल्वरिंग लेंस। ठीक, तो सिंपल से है, क्या है, देखो एक ऑब्जेक्ट रखा लेंस के सामने। लेंस से यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, लेंस के पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन ही होगा। अब मिरर है ये मिरर में रिफ्लेक्शन तो होता ही नहीं है, तो क्या होगा क्या चीज, यहाँ पर होगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट से रे गया, इस लेंस से क्रॉस हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद आगे जाता है, ये आगे गया और मिरर से यहाँ से टकराया, उससे रिफ्लेक्ट होया, ये रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक, फिर उसके जैसे से आगे बढ़ रहा है, टकराने के बाद उसके रास्ते में क्या आ रहा है, एक फिर से वही लेंस आया जो पहले था, तो फिर से वही रिफ्लेक्शन होगा। मतलब दो बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार पहले रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद एक रिफ्लेक्शन के पहले रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से लेंस से क्रॉस करेगा, फिर वहाँ फिर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, मतलब दो बार रिफ्लेक्शन हुआ, क्रॉस किया, और प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर इंटरसेक्शन करेगा, और वहाँ पर बन जाएगा क्या, इमेज। ठीक, जब उसको हम जोड़ देंगे कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो एक कुल मिला के जो सिस्टम है, बिहेव क्या करता है, मिरर वाला। ठीक है, तो ये कैसे है, ये कॉनकेव। तो आगे हम क्या करेंगे, तो इसमें हमने एक निकालना क्या है, हमें निकालना है इसके जो फोकल लेंथ है उसके इक्विवेलेंट, मतलब दोनों कंबाइन का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, दोनों को मिला के जो आर है एक्चुअल में, उसको हमें निकालना है। सिंपल से कुछ कैलकुलेशन आता है, तो आप टेंशन ना लेना, आराम से समझ जाओगे। ठीक, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो हमें उस डायग्राम में क्या मिलता है। ठीक है, पहली बात, जब हमने एक मिरर को पॉलिशिंग कर दिया या सिल्वरिंग कर दिया, दोनों एक ही है। ठीक है, जब हम लेंस को हमने एक तरफ से इस तरफ से मान लो पॉलिशिंग कर देंगे, तो क्या बिहेव करेगा, वो मिरर की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, और ओवरऑल जो प्रोसेस होता है, पहले रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद होता है रिफ्लेक्शन, फिर वापस आता है लाइट, फिर लेंस से फिर क्रॉस होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है। तो पूरा कंप्लीट जो सिस्टम होता है ना, वो बिहेव कैसे करता है, मिरर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो सिस्टम कंप्लीटली एक्ट एज अ मिरर, पहली बात याद रखे रहना। ठीक है, और हमें करना क्या है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है, पूरा सिस्टम का फोकल लेंथ निकालना है। तो हम सिंपल से क्या यूज करेंगे, जब पूरा सिस्टम ही मिरर टाइप का क्या बोलते हैं,
मिरर टाइप का बिहेव करेगा, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक। और आगे देखना इसमें कैसा कितना आता है, क्योंकि यही मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब किस में यूज होगा, आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आप लोग को आसानी से पता चल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अब देखो हमने क्या किया है, हमने पूरे पावर्स लिया है पूरे सिस्टम का और कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो कैसे कि हम दो उसके इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, सिस्टम भी बोलते हैं, अपने हिसाब से देख लेना। जो लेंस, मिरर, लेंस, ठीक। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एक मैं लिख देता हूं, ये वाला होगा रिफ्रैक्शन, ठीक। मिरर है रिफ्लेक्शन और ये होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। सिंपल सा है, कोई बहुत ही हार्ड नहीं है। पहले होगा रिफ्लेक्शन, फिर होता है रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। अब तुम पढ़ोगे पावर होता है 1/फोकल लेंथ, ठीक है। सिंपल सा हमने क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉरी, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक। और जो मिरर का होता है वो नेगेटिव रहता है फोकल लेंथ, तो हम उसका सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और ये नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, तो हमने लिया है कॉनकेव, कॉन्वेक्स होता तो डिफरेंट हो जाता, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये है क्वेश्चन, सॉरी उसके अकॉर्डिंग ये आया है इक्वेशन। अब सपोज करो क्वेश्चन में गिवन ना दो दिया हो ये फोकल लेंथ किसका, लेंस का, तो सिंपल सा क्या करना है हमें, लेंस मेकर फॉर्मूला आता है जो आप लोग पढ़ोगे हो, उसको सीधा यूज करना है और निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। मिरर का सिंपल सी बात है, R/2 करोगे तो मिरर का फोकल लेंथ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आगे क्या पढ़ते हैं। सपोज करो जैसे जैसे हमने क्या लिया, एक लिए मिरर और लिया, अब ऐसे हमने पॉलिश कर दिया, मतलब दो लेंस लिए और एक सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, सिल्वरिंग अब लेंस कर दिए, तो उस समय फोकल लेंथ क्या होगा ये जानेंगे, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसमें भी सेम टू सेम, ये देख लो ध्यान से देखो इक्वेशन को, इसमें क्या है, एक ही लेंस है, यहाँ पर एक ही लेंस है, तो इसके जगह क्या आ जाएगा, टू F1 प्लस F12, मतलब इसका समझ लो F2 है और इसका है F1, ठीक है। बस इतना ही है ये, ठीक, ज्यादा कुछ है नहीं है। और एक दो केस और देख लेता हूँ। अब देखो केस नया वाला, उसी के आगे है, क्या होगा अगर हम प्लेनो लेंस लेते हैं और आगे उसको सिल्वर मतलब पेंट कर दें, सिल्वर कर दें, ठीक है, पॉलिश कर दें, तो कैसे बन जाएगा, ये अलग अलग है, जोड़ देते हैं तो ऐसे बनता है, इसी को आप लोग यहाँ पर पॉलिश कर दोगे तो सेम टाइप का बिहेव करता है, ठीक है। ये दिखाने के लिए आप लोगों को इजी वे में अलग अलग कर दिया हूँ, ठीक, ऐसे बताते हैं। तो इसमें ज़्यादा डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो आया है उसको देखना, आता कैसे हो बता देता हूँ, इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, यही वैल्यू मिलेगा आप लोग को लास्ट में, ठीक है। तो ये तो हमें पता है मिरर का जो फोकल लेंथ होता है इनफिनाइट होता है, ये कैसे आता है, ये होता है लेंस फॉर्मूले से आता है। जब ये रखोगे, ये R1 + R2 जब सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है,
तो हमें ये मिलेगा। ठीक, ये कैसे मिला? मिरर का फॉर्मूला यूज करना, सॉरी फोकल लेंथ वाला ना ये, तो ये यूज करना जो यूज किए थे हमने, ये वाला। इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ये वाला हमें इक्वेशन मिल जाता है। ठीक, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट करना है, क्या होगा इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करना होगा आर वन टू आर, और आर टू करना होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि ये प्लेन है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो वाला वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो अपोजिट, हमने अब क्या किए, पहले हमने प्लेनो लिया, अब प्लेन साइड वाले को हमने सिल्वरिंग कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब क्या किया हमने, जस्ट उल्टा, प्लेन वाले को सिल्वर नहीं किया, पॉलिश नहीं किया, जो कर्व सरफेस है उस एरिया को हमने पॉलिश कर देंगे। तो क्या बिहेव करेगा, मिरर बिहेव करेगा, जिसका फोकल लेंथ होता है r/2। ये अब लेंस की तरह है। ठीक है, लेंस का फॉर्मूला डालोगे तो ये हमें मिलेगा, और दोनों की इक्विवेलेंट जब लोगे तो ये हमें मिलता है। तो ये वैल्यू आप लोग को याद रखना है, क्योंकि आएगा क्वेश्चन तो ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग वाला आएगा। ठीक है, अब आते करते हैं न्यूमेरिकल आगे, जो आप लोग हम बेसिक जो है अभी तक जो किए हो वो आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अच्छे से आप आगे की न्यूमेरिकल देखो।